सुपौल सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन सहित 4 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। समारोह में सेवानिवृत्त होने वाले सिविल सर्जन डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किशोर कुमार झा, ग्रेड ए नर्स सिद्धांती कुमारी एवं ग्रेड ए नर्स निर्मला कुमारी के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। साथ ही नए सिविल सर्जन डॉक्टर बाबू साहब झा के योगदान के उपरांत स्वागत समारोह भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सावन कुमार के अलावा जिले भर के पीएचसी प्रभारी, स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कि दो सब जो है सो अपनी बातों को रखें। अस्पताल के गतिविधियों का उनका हमेशा सहयोग रहा है। यहाँ एक समय से पहले कार्यालय में उपस्थित हो जाना इनका कार्य करने का अपना पहचान है। आप आते रहिए, फटाफट आते रहिए। और उपस्थित हमारे निवर्तमान डॉक्टर के झा एवं दोनों सिस्टर्स, उपस्थित वर्तमान एवं रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर्स, सभी स्वास्थ्य परिवार के कर्मी, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैंने स्वास्थ्य विभाग में 88 में योगदान दिया था। अभी लगभग 38 साल का नौकरी मैंने पूरा किया। विगत 31 जनवरी को मैं रिटायर हुआ। समारोह तो ये विदाई का है, लेकिन हमको लगता है किसी मीटिंग में आए हुए हैं। महसूस ही नहीं होता कि मैं विदा हो रहा हूँ सरकारी सेवा से। काम करने की ललक मेरी बरकरार है अभी भी। मैं अपने आप को रिटायर महसूस नहीं करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग जो है जीवन और मृत्यु के बीच का कड़ी है। पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस बात को हमेशा याद रखें। और जो भी पदाधिकारी और कर्मी हैं, आपके पास में पीड़ित लोग आते हैं तो उनके साथ सम्मान का व्यवहार करें, उसके पीड़ा को समझें और दूर करें। यही सबसे बड़ी सीख है। अनुशासित रहें, अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठापूर्वक करें। इस समारोह में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इच्छा थी कि अगर कभी मैं सिविल सर्जन बनूं तो सुपौल जिला का ही बनूं और सेवानिवृत्त भी यहीं से हो। और मेरी विदाई समारोह में जिलाधिकारी महोदय भी आवे। इस इच्छा को ईश्वर ने पूरा कर दिया। मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, सबों को प्रणाम करता हूँ। तो ये एक आप देख सकते हैं कि ललन जी जैसे आज रिटायर कर रहे हैं, तो ये एक सीख लेने की है हम सभी को कि क्या छूट गया जो हम नहीं कर पाए। क्योंकि अब इनके पास टाइम तो नहीं है, ललन जी के पास टाइम वो ऑलरेडी अब जा चुका है। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन हमको इसे सीख लेना चाहिए हम एज ए प्रोफेशनल्स। जैसे भी जस्ट मसूरी में था तो पहले हेल्थ सेक्रेटरी राजेश सर थे, आप लोग जानते होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हम लोग को पढ़ाने आए थे। वो भी रिटायर कर गए हैं जस्ट। उनका यही कहना था कि अब आप क्या नहीं कर सकते हैं वो हम आपको ज्ञान दे सकते हैं। पहले तो ज्ञान नहीं दे पाए। तो जैसे जिस कोई MIC है यहाँ पर, कोई अलग अलग डिवीजन में आप लोग, कोई पैथोलॉजी वाले स्टाफ होंगे, तो इस दिशा में हम सबको सोचनी चाहिए। और हम आग्रह भी करेंगे, जब अपनी उद्बोधन ललन जी ऑनरेबल शुरुआत करेंगे, तो इस बिंदु पर जो हमारे नए प्रोफेशनल्स ज्वाइन किए, नए डॉक्टर्स आए हैं, कुछ MIC भी हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे स्टाफ भी हैं, उनके लिए क्या एक मार्गदर्शन होना चाहिए। लाइफ तो जी ही लेगा। एक रोड पर आप देखते होंगे जो डॉग होता है वो भी जिंदगी जी लेता है ना। तो भगवान ने सबको एबिलिटी दिया हुआ है, एडेप्टेशन है, वो जीता है। बट हम लोग क्या है, आप सुपौल का आबादी ही देखिए, 19 लाख में से हम लोग कितने आदमी बैठे हुए यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल में।
1% से भी कम है, 1% उसका भी मतलब मुश्किल से 0.11 होगा। ये ग्रेट अवसर हम लोग के पास है कि जब भारत, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विकसित भारत का संकल्प लिया 47 में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकसित बिहार बनाने का, तो उस दिशा में, हेल्थ की दिशा में हम क्या अपनी भूमिकाएं निर्वहन कर सकते हैं, ये देखना होगा और उसमें लगना होगा हम सभी आदमियों को। ये सीखने की आवश्यकता है। अब वक्ता के रूप में काफ़ी लोगों ने यहाँ इनके ड्यूटी पंचुअलिटी और जस्ट अभी एक जो राष्ट्र स्तरीय सदस्य हैं उन्होंने इनके ड्यूटी रोस्टर के बारे में, फॉलोअप के बारे में चर्चा किया और कुछ चीज़ों में जैसे हमने 2 इंस्पेक्शन किया था, इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए तो पूरा परफेक्ट बातें लिखी गई। तो क्या हम लोग अपने सिस्टम में योगदान दे सकते हैं? ऑलमोस्ट हम सब के पास यहाँ जो मौजूद है, किसी के पास 15 साल, किसी के पास 20-22 साल का नौकरी अभी बची हुई है। एक बार प्लान कीजिए, हम सभी आदमी थिंकिंग कीजिए अपने आप को कि अगर आज हमारी रिटायरमेंट हो या कल हमारी रिटायरमेंट हो तो कौन सा चीज़ हम करना चाहेंगे। जस्ट पर थॉट है, हम भी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जस्ट बैठे बैठे मन में आया कि आप ये रिटायर कर गए तो इन्होंने जब पहला नौकरी इन्होंने शुरू किया वो कब 92 कब किए थे? 88 में, मतलब मेरे डेट ऑफ बर्थ से भी पहले नौकरी शुरू किया है ना होना, जन्म से पहले भी। तो उस परिस्थिति में आज में हेल्थ काफ़ी चेंजेज हुआ है, आप देख रहे हैं। बट आपके अनुसार क्या होना चाहिए? 4-5 बिंदु नोट कीजिए, अपने कोलीग से चर्चा कीजिए। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ MIC साहब हैं, उनसे चर्चा कीजिए और चर्चा करके उसमें देखिए एक क्या हम एक एज ए टीम भाव हम कुछ उसमें योगदान कर सकते हैं। क्या हमारे सुपौल जिला का इमराइजेशन हो उसमें ज़्यादा हम कर पाएँ, या डिलीवरी वाले हो, कई सारी हो रहा है, संस्थागत प्रसव हो रहा है, उसमें कैसे हम योगदान कर सकते हैं। नए सरकार ने NCD के द्वारा फिर CHO स्तर पर मुझे लगता है 12 से 22 बात की गई ना। अभी हम लोग मात्र 2-3 पर ही फोकस कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे 12 पर हम कम्पीट करें। क्या मेरा पंचायत पूरा NCD स्क्रीनिंग हो सकता है 100%? जो जिस प्रकार से डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का बढ़ रहा है, तो ये एक सोचने की प्लेटफॉर्म होता है। बस देखो, नौकरी तो आप नहीं भी करोगे फिर भी सरकार सैलरी भी देगी, आप ये मान के चलो। बट अपने देश, समाज, अपने जिला, अपने राज्य को ऊपर ले जाना है तो हमको सब आदमी को ललन जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, सोचनी चाहिए। ये जो पिछले 30 साल 40 साल को नौकरी हुआ, क्या वो वर्थ है या नहीं है, और हम क्या सीख सकते हैं, मेरे हिसाब से ये देखिए। और ललन जी को मेरा विशेष रूप से बधाई, आपने एक सफल अपने कार्यकाल को पूरा किया और अगले 1-2 महीने आप जो चीज़ नहीं कर पाए आप उसका लिस्ट बनाइए। कहीं घूमने का हो, कहीं पूजा का रह गया हो, आस्था अगर आपकी रिलीजियस है, आराम से जाइए, गाड़ी उठाइए, पूरा घूमिए 2-3 महीना। क्योंकि अब ना आपको ड्यूटी आना है, ना आपको DM बुलाएगा, ना सेक्रेटरी मीटिंग बुलाएगा, है ना। जैसे अभी भी हमको जाना है 3:30 बजे, एक हेल्थ का मीटिंग है ना भारत सरकार से BC MDA प्रोग्राम पर, वहाँ जाना है, तभी आपको बुलाएंगे भी नहीं हम। अब जस्ट यहाँ से निकलेंगे BC NIC में, तो आराम से लीजिए, पूरा घूमिए, पूरा फ्री होके। कोई फैमिली मेंबर है, कोई आप उनके शादी में या नहीं जा पाए हो, बर्थडे में नहीं जा पाए हो कार्य व्यस्तता कारण, आप अभी जाइए, आप गाड़ी उठाइए, जाके सबसे बात करके आइए। आप देखिएगा आपके जीवन में बदलाव आएगा कि हम लोग क्या है ना, नौकरी करते करते एक मशीन बन गए हैं। भले मशीन नहीं है, आप सोचिए अपने आप को, आपको कहीं शादी में जाना पड़ता है, किसी के बर्थडे में, आप मन मार के नहीं जा पाते हैं। जाने के वहाँ 4 दिन कार्यक्रम, हम लोग मुश्किल से हाजिरी बनाने के लिए आधा घंटा जाते हैं, फिर भाग के आ जाते हैं कि अगले दिन सिविल सर्जन मीटिंग बुलाएंगे या DM साहब ये करेंगे वो करेंगे। मेरा कोई स्थिति कहाँ कर जा पाते हैं। अगर आप जो छूटा हुआ है पिछले 3 साल 4 साल का, जो देखिए आपकी जो एज हो रही है, अब आपको आदमी बनाने की जरूरत है। मुश्किल से यहाँ पर आप जहाँ जाइएगा, रहिएगा घर पर, मुश्किल से 10-5 आदमी यहाँ से जाएगा आएगा, बोलेगा सब हम सब कभी याद कीजिएगा, बट मजबूरी होता नहीं जा पाता है। बट जो आपके क्लोज आदमी होंगे वही आपके साथ आएंगे। और अकेलापन कभी अपने आप को होने मत दीजिएगा, क्योंकि आप अभी इतने आदमी अभी आप जुड़े हुए हैं, आपको हर आदमी लग रहा है कि सब मेरा छूट रहा है साथ में, एक लाइफ है। तो आप आदमी बनाइए, नेटवर्किंग कीजिए, फैमिली रिलेशन, डिस्टेंस फैमिली, कोई स्टाफ है जो आपके साथ कहीं अच्छा काम किया था, उनके पास भी एक घूमिए फिरिए,
मुझे लगता है कि लाइफ पूरा भरा भरा रहेगा और काफ़ी आनंद भी आएगा। और दूसरा एक चीज़ और